दोस्तों, मैं और संजय जी रोज ही आपके सामने 4 पीएम के लिए बातचीत करते हैं और मुझे लगता है कि हम दोनों की बातचीत आपको काफ़ी पसंद आती है। हम लोगों की बातचीत अनौपचारिक होती है, लेकिन हम लोग सभी राजनीति के सभी महत्वपूर्ण विषयों को कवर कर लेते हैं और उनके ऊपर अच्छी खासी चर्चा हो जाती है। आज संयोग से संजय जी हमारे बीच नहीं हैं, वो कहीं व्यस्त हैं, इसलिए आज मैं अकेले ही आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मेरी बातचीत का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और उसके केंद्र में यह सवाल है कि क्या राहुल गांधी अपनी वोट चोरी के मुद्दे को, वोट चोरी के आंदोलन को आखिर तक चला पाएंगे? क्योंकि अगर कोई आंदोलन जल्दी ही बंद हो जाता है, फिर उसके बाद में उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। देखने की बात यह है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस में इस प्रकार की क्षमता है, इस प्रकार की तैयारियां हैं कि वे वोट चोरी के आंदोलन को उस हद तक चला पाएं कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी परत दर परत जमा होती चली जाए और जो आंदोलन आज एक अच्छा नज़ारा हम लोगों के सामने पेश कर रहा है, अच्छी गूंज पैदा कर रहा है, अच्छी हवा बना रहा है सरकार के खिलाफ, वो आंदोलन वास्तव में एंटी इनकम्बेंसी की आंधी में बदल जाए। ये है एक बड़ा सवाल। दोस्तों, उधर उपराष्ट्रपति के लिए वोट पड़ रहे हैं और इधर बिहार में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्टों में वोट जोड़ने की कवायद शुरू कर चुका है। इससे पहले एसआईआर के तहत वह 65,64,000 वोट काट चुका है। अगर इस समय एक मोटा अंदाजा लगाकर बिहार की कुल वयस्क आबादी को 8 करोड़ 18 लाख या 20 लाख या 25 लाख के इर्द गिर्द माना जाए तो अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग इस कथित एसआईआर के खत्म होते होते कम से कम 80-90 लाख लोग वोटर लिस्टों में और जोड़ेगा। जाहिर है कि जो कच्ची वोटर लिस्ट एसआईआर के पहले चरण के बाद प्रकाशित की गई है, उसके हिसाब से इतने वोट तो कम से कम जुड़ने जरूरी हैं, वरना चुनाव आयोग की बची खुची नाक कट जाएगी और यह साबित हो जाएगा कि एसआईआर मुख्य तौर पर बड़े पैमाने पर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। जो भी हो, आज स्थिति यह है कि जिस तरह किसी को नहीं पता था कि वोट किसके कटेंगे, उसी तरह किसी को नहीं पता है कि वोट किसके जुड़ेंगे। खास बात यह है कि वोट जुड़ने हो या कटने हो, बिहार का कम से कम 1.5 करोड़ मतदाता इस समय अनिश्चितता के झूले में झूल रहा है। विख्यात चुनाव शास्त्री यशवंत देशमुख ने अपनी एक समीक्षा में वोटर की इस अनिश्चितता को रेखांकित किया है। यशवंत जी का कहना है कि ये डर कि वोट कट जाएगा या नहीं, इसे जिस तरीके से मुद्दा बनाया गया है, उससे ये डर सभी वोटरों में बैठ गया है और उस डर में 2/3 या 60% के ऊपर वोटर हैं। उसमें वो वाले वोटर भी हैं जो कुछ हद तक डरे हैं और वो वाले वोटर भी हैं जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आंकड़ों में जो आंकड़ों में जो बात सामने आती है, उससे केवल लोगों के मानस का पता नहीं लगाया जा सकता। जब डर लोगों के मानस में बैठ जाएगा, तो वो एसआईआर की कवायद पूरा खत्म करने तक इंतजार करेंगे, क्योंकि तब सबको गारंटी हो जाएगी कि उनका वोट कटा है या नहीं कटा है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नहीं, सच में ऐसा हो रहा है। तो उस वक्त तक लोगों के मन से ये डर नहीं निकल सकता जब तक कि वो फाइनल सूची में अपना नाम नहीं देख लेंगे और जब तक लोगों को ये पुष्टि नहीं हो जाएगी कि भाई हमारा नाम है। जब तक ये पुष्टि नहीं होगी, तब तक उनके मन में ये डर बना रहेगा कि उनका वोट कट सकता है। देखिए, अक्टूबर का महीना एक महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने से ही तय होगा कि एसआईआर और बिहार के वोटरों के बीच का रिश्ता क्या बनता है। अब सवाल यह है कि ये डर क्यों है? इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्या विपक्ष का प्रचार ही इसके पीछे है? अगर आप मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से ये बात पूछें, तो वे बताएंगे कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, ओपी रावत से एक सवाल पूछा गया जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं पहले भी मीडिया मंचों पर इसका जिक्र कर चुका हूं और आज मैं 4 पीएम के दर्शकों के सामने इसका दोबारा जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सवाल पूछा गया और रावत जी का जो जवाब था, वो आज की तारीख में भी काफी प्रासंगिक है। रावत जी से पूछा गया था कि अगर आप ज्ञानेश कुमार की जगह होते तो क्या इस तरह की एसआईआर आप करते? आपकी बुद्धि क्या कहती? आपका अनुभव क्या कहता?
इस पर रावत जी ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि अगर मैं होता तो ठीक चुनाव से पहले इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन न करता, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले कम समय में आपाधापी के साथ इस तरह का रिवीजन करना खतरनाक होता है। इसमें होता यह है कि सारे के सारे लोग जो कि इस पूरी प्रक्रिया के लीगल स्टेक होल्डर भी नहीं है, उन सबको मौका मिल जाता है कि वो वोटर लिस्टों के का जो नया रूप उभर रहा है उस पर अपना हाथ आजमाएं और अपनी मैनिपुलेटिव स्किल्स का उपयोग करने और तरह तरह से हमारे सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश करें। तो रावत जी ने कहा कि इसलिए भाई हम तो कभी नहीं करते और ना ही हमने कभी इस तरह आपाधापी में इंटेंसिव रिवीजन किया है। हमेशा हम लोगों ने समरी रिवीजन किया है और अगर इंटेंसिव रिवीजन है तो वो भी पीरियोडिकली हो सकता है, पर उसे इलेक्शन से काफी दूर होना चाहिए। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि रावत जी से जब कहा गया कि विपक्ष ने ऐसे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे बदल दिया है, तो उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हमारे नेतागण बहुत अच्छे नारे बनाते हैं और इस मामले में वे बहुत कुशल हैं। ओपी रावत के वक्तव्य की रोशनी में अगर देखा जाए तो सवाल उठता है कि राहुल गांधी अपने इस नारे को कितनी दूर तक ले जा पाएंगे। चुनाव आयोग ने तो अपनी ओर से खम ठोक दी है कि अब वह सारे देश में एसआईआर करवाने के बंदोबस्त में लग गया है। क्या राहुल गांधी इसके खिलाफ सारे देश में आयोग विरोधी मुहिम चलाने के लिए तैयार हैं? मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी मेरे ये सोचने और बोलने से पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों का एक प्रशिक्षण शिविर 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होने जा रहा है। 10 दिन तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा। इसमें मध्य प्रदेश के 71 जिला अध्यक्ष हिस्सा लेंगे और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने में विशेष रूप से रुचि ले रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी स्वयं इस शिविर में शामिल होंगे। वे जिला अध्यक्षों को संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर की रणनीति बनाने, सोशल मीडिया के उपयोग का प्रशिक्षण देने और कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं का तालमेल कैसे हो, इस विषय के ऊपर जिला अध्यक्षों के सामने अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी ने लंबे अरसे से कांग्रेस के अंदर संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर रखी है, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। इसका उद्देश्य ही है कि जिला अध्यक्षों को 2028 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए तैयार करना। लंबे अरसे से कांग्रेस में चुनावों के लिए इस तरह सुव्यवस्थित तरीके से नियोजित रूप से तैयारियां चुनाव के इतने पहले नहीं हुई हैं जो इस बार हो रही हैं। शिविर में अनुशासन, जनता से संपर्क, मीडिया प्रबंधन और सार्वजनिक आचरण जैसे पहलुओं पर जोर दिया जाएगा। सभी जिला अध्यक्षों को 10 दिनों में एक ही स्थान पर रहकर प्रशिक्षण लेना होगा। यह आयोजन पचमढ़ी में पहले हुए भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के बाद हो रहा है। कांग्रेस ने उस प्रशिक्षण को सरकारी पिकनिक करार दिया था। पचमढ़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में जिन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जरा उन पर भी गौर करना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि संगठन को मजबूत करना। जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक संरचना को सशक्त बनाने की रणनीति अपनाई जाएगी। बूथ स्तर पर संगठन का विस्तार और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय इसमें शामिल है। फिर बूथ प्रबंधन, मतदाता संपर्क और स्थानीय स्तर पर प्रभावी चुनावी रणनीति तैयार करना। जिला अध्यक्षों को बूथ कमेटियों को सक्रिय करने और मतदाताओं तक पहुंचने के तरीके सिखाए जाएंगे। सोशल मीडिया का उपयोग करना सिखाया जाएगा। डिजिटल युग में सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसकी शिक्षा दी जाएगी। इसमें सोशल मीडिया कैंपेन कैसे चलाई जाती है, कंटेंट निर्माण कैसे किया जाता है, ऑनलाइन उपस्थिति को कैसे मजबूत किया जाता है, इसकी चर्चा होगी। और हम जानते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान 14 दिनों के अंदर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया के मैदान में पूरी तरीके से पछाड़ दिया था। अच्छा, साथ में जिला अध्यक्षों को पार्टी के मूल्यों, अनुशासन और सार्वजनिक जीवन में नैतिक आचरण के महत्व पर भी शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता मिलने के बाद में अध्यक्ष जो पार्टी के जिला स्तर के नेता हैं या मझोले स्तर के नेता हैं, वो अपने आचरण से जनता में बदनाम होते चले जा रहे हैं। इससे भाजपा को बहुत बुरी तरह झटका लगा है। जनता के साथ प्रभावी संवाद कैसे स्थापित किया जाए, उनकी समस्याओं को कैसे समझा जाए और पार्टी की नीतियों का उनके बीच में कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, मीडिया के साथ कैसे संवाद किया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैसे आयोजित की जाएं,
पार्टी के दृष्टिकोण को उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कैसे पेश किया जाए। राहुल गांधी की पूरी कोशिश है कि कांग्रेस को संगठन के स्तर पर काफी मजबूत किया जाए, इतना मजबूत किया जाए कि वो मध्य प्रदेश जैसी जगह में, जो कि भारतीय जनता पार्टी गढ़ है, उससे टक्कर ले सकें। अब अगर कांग्रेस से आधिकारिक रूप से ये पूछा जाए कि वह इस मामले में स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं देती कि क्या इन शिविरों में वोट चोरी, गद्दी छोड़ जैसे नारे के इर्द गिर्द भी कोई चर्चा होगी, तो कांग्रेस की तरफ से आपको ये बात निकलकर आती हुई दिखाई नहीं देगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस समय कांग्रेस का हर कदम किसी न किसी प्रकार वोट चोरी के मसले पर ही स्वयं को आंदोलित करने से जुड़ा हुआ है। जाहिर है कि पचमढ़ी जैसे शिविरों में हर कवायद का रेफरेंस पॉइंट भी यही आंदोलन होगा। इसी तरह के शिविर दूसरे प्रांतों में भी लगाए चलने वाले हैं। वहां भी संगठन के प्रश्नों और समस्याओं के इर्द गिर्द होने वाली बातों का व्यवहारिक पहलू वोटर अधिकार यात्रा ऐसी गतिविधियों का हवाला देकर ही बनेगा। दोस्तों, हालात बताते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र अभी लंबे अरसे तक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चलने वाले इस आंदोलन से दो चार होता रहेगा। दूसरी तरफ, पाले की दूसरी तरफ भाजपा की सारी गतिविधियां मुख्य तौर पर एसआईआर के बचाव के इर्द गिर्द केंद्रित होंगी। चुनाव आयोग का बदला हुआ किरदार, यानी सरकार के आदेशों पर चलते हुए अपनी स्वायत्तता खोते चले जाना, हमारे लोकतंत्र को पीड़ित करता रहेगा। यह हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन उसके खिलाफ चल रहा संघर्ष हमारे लोकतंत्र की क्वालिटी दुरुस्त करने के लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया है जो दूरगामी दृष्टि से लोकतंत्र के टिकाऊपन की गारंटी कर सकती है। आज इतना ही, धन्यवाद। मैं लगातार विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस के भीतर चल रही इस संगठनात्मक कवायद पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा और समय समय पर 4 PM के दर्शकों को नई परिस्थितियों के संदर्भ में, खासतौर से वोट चोरी के खिलाफ चल रहे आंदोलन की रोशनी में इन गतिविधियों की समीक्षा भी आपके सामने करता रहूंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।